वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि कैसे हम MySQL को पाइथन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा मॉड्यूल है MySQL कनेक्टर, तो उसकी मदद से काम हम करेंगे और इसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ये 5-7 MB की फ़ाइल है, डायरेक्टली आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, तो सबसे पहले मैं इम्पोर्ट यहाँ पर करता हूँ MySQL.connector को। तो एक मॉड्यूल है सबसे पहले कनेक्टर्स। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है और आप इसको इंपोर्ट करने के बाद, क्योंकि इसका नाम काफ़ी बड़ा है, आप इसे एक एलियास नेम इसका आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं टी नाम से। तो अब जब भी हम MySQL कनेक्टर लिखेंगे तो इसकी जगह केवल हम टी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारा काम होता है वो होता है डेटाबेस को कनेक्ट करना पाइथन के साथ। तो पाइथन के साथ कनेक्ट करने के लिए इसका जो सिंटैक्स है वो तो वैसे तो थ्योरी में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक वेरिएबल में हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं MySQL कनेक्टर, लेकिन MySQL कनेक्टर की जगह हमने टी यहाँ पे कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम टी लिख के हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे टी डॉट सीधा कनेक्ट में लिखता हूँ, तो इससे हम कनेक्ट करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे चाहते तो आप टी की जगह यहाँ पे पूरा का पूरा आप MySQL कनेक्टर भी लिख सकते थे। तो ये तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स हमने यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले होस्ट जो हमारा होता है, तो होस्ट जो हमारा होगा ये हमेशा ही लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे किसी वेबसाइट पे या ऑनलाइन तो आप काम नहीं कर रहे, होस्टिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं, लोकल अपनी ही मशीन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट हमारा आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है आपका जो डेटाबेस का नेम है, या इसको आप आगे पीछे भी इन पैरामीटर्स को आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डेटाबेस। तो डेटाबेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कूल नाम से। देन कॉमा के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो हमारा यहाँ पे होगा, अगर आपने जब MySQL इंस्टॉल किया है तो उस टाइम पे आपने जो भी यूज़र नेम डाला था, तो या तो आप वो नाम लिखें, वरना यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका रूट होता है। एंड इसके बाद फाइनली अगर आप पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है, तो पासवर्ड अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक आप छोड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड डाला है 1 2 3 4 5, तो इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस कनेक्ट यहाँ पे हो गया है, ये भी हम चेक करेंगे, लेकिन ये सारा का सारा डेटा हमारा डी के अंदर आ गया है। अब देखिए पहला काम तो हमने ये किया, तो अब हमको डेटाबेस में आगे पीछे करने के लिए कर्सर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी भी पेज पे आप लिखते हैं तो कर्सर वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अब हमको कर्सर यहाँ पे बनाना है। तो कर्सर बनाने का सिंपल तरीका है, मान लीजिए सी नाम के वेरिएबल में कर्सर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटाबेस डॉट कर्सर। तो कर्सर फंक्शन की मदद से सिंपली हमने यहाँ पे कर्सर बनाया। तो अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर जो आपका डेटाबेस है डॉट इज़ कनेक्टेड, हमारा यहाँ पे एक फंक्शन है। तो इस कनेक्टेड में यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है या आपका कनेक्ट होता है, तो सिंपली हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए डेटाबेस इज़ कनेक्टेड, डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। तो ये सिंपल सा है। तो इसके बाद देखिए इसको सिंपली हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो इसके अंदर अब यहाँ पे जितना भी हम काम करते हैं वो एग्जीक्यूट फंक्शन की मदद से होता है। तो सबसे पहले हम कर्सर को यहाँ पे लिखेंगे, देन हम लिखेंगे एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट हमने लिखा, देन डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले अगर हमको डेटाबेसेस देखने हैं तो सो डेटाबेसेस मैंने यहाँ पे लिखा, डेटाबेसेस मैंने यहाँ पे लिखा। देन आप सिंपली सी के अंदर आपका डेटा आ चुका है, तो इसको एक लूप की मदद से सभी डेटाबेसेस को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स को, क्योंकि सी के अंदर सारा का सारा डेटाबेसेस के जो नेम है वो यहाँ पे आ गए। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे डेटाबेसेस यहाँ पे हैं जो हमारे MySQL जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल सा है कैसे आप कनेक्ट करेंगे। अब आप चाहें तो इनकी जगह वेरिएबल्स भी आप ले सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप किसी वेरिएबल में जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं इनको आप डालिए, देन उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो होस्ट है तो उसको मैंने h नाम के वेरिएबल में डाल दिया। तो लोकल होस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डेटाबेस का नेम। तो इसको चलिए मैं डी के अंदर, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया तो डी भी चलिए इसको मैं ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल। ऐसे ही हमारा जो यूज़र नेम है तो इसको यू नाम के वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ, तो रूट है। वैसे ही पासवर्ड को मैं पी के अंदर ले लेता हूँ। तो पासवर्ड हमारा है 1 2 3 4 एंड 5। तो सिंपली अब होस्ट की जगह आप यहाँ पे, यानी कि सिंपली आप वेरिएबल की मदद से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बुक्स में अगर इस तरीके से भी दिया हो तो आपने कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो डेटाबेस हमारा क्या है, डेटाबेस हमारा है डीबी के अंदर।
वैसे ही जो यूज़र नेम है वो हमने यू के अंदर यहाँ पे डाल दिया और जो पासवर्ड है वो पी के अंदर है। तो सिंपल सा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सेम ही हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं MySQL के साथ। तो ये तो हमारा बेसिक था कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहीं पे यानी कि पाइथन में हम कोडिंग करेंगे और बैकएंड पे डेटाबेस हमारा क्रिएट होगा, टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो अब देखिए बाकी चीज़ें तो हमारी यहाँ पे सेम रहेंगी और इसी के बाद आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे और बैकएंड पे डेटाबेस में आपकी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्सर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कर्सर.execute। तो इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके कमांड हैं जो हम MySQL में लिखते थे वही कमांड हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल। तो एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 12th नाम से ही हम बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉप इस टेबल को कर दिया है। तो इसके अंदर मान लीजिए हमको रोल नंबर एंड नेम्स यहाँ पे देने हैं। तो रोल नंबर जो आपके हैं वो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और ये होगा हमारा इंटीजर टाइप। अब देखिए आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, आप इसे मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइन में लिखने का तरीका ऑलरेडी आपको पता है। उसके लिए स्लैश हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो स्लैश के बाद हम मल्टीपल लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। तो रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप हो गया। इसके बाद जो नेम है वो आपका कैरेक्टर टाइप यहाँ पे होगा, इसमें मान लीजिए 30 कैरेक्टर्स हमारे हैं। तो केवल 2 ही हम यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं। तो नेम, रोल नंबर एंड नेम चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। देन सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे एंड फाइनली हम यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा एग्जीक्यूट फंक्शन है इसको भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो सिंपल सा है, आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, आप सिंगल लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इससे जो ये आपका कमांड है इससे हमारी टेबल तो क्रिएट हो जाएगी। तो अब इस टेबल में हमको डेटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए बाकी और जो कमांड हैं वो भी हम लिखते हैं। तो कर्सर.execute की मदद से सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू क्लास 12। तो क्या इंसर्ट करनी है जी? वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज़ हमने क्या देनी है? केवल 2 ही वैल्यूज़ हैं, रोल नंबर एंड नेम। तो मान लीजिए रोल नंबर हमने दे दिया 5 एंड नेम हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल करण। तो इसको देखिए आपको सिंगल कोट्स आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि डबल कोट्स में देखिए अगर मैं डबल कोट्स यहाँ पे लगाता हूँ तो एग्जीक्यूट फंक्शन यहाँ पे हमारा स्टार्ट भी हुआ एंड भी हुआ इस तरीके से जज करता है। लेकिन सिंगल भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो सिंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद सिंपली इसको हम क्लोज करते हैं एंड फाइनली वैल्यूज़ वाला हमारा क्लोज हो गया एंड फाइनली जो मेन हमारी स्ट्रिंग है उसको भी हम क्लोज करते हैं एंड हमने यहाँ पे लास्ट में पैरेंथेसिस भी क्लोज करना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम लिखते हैं c.execute। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू क्लास 12th। तो इसमें भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे देनी है। तो रोल नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 12 एंड नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल विकास। तो ये हमने क्लोज किया एंड फाइनली ओवरऑल हमने क्लोज किया। चलिए एक और इंसर्ट हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने किया इंसर्ट इनटू क्लास 12th, वैल्यूज़ रोल नंबर दे दीजिए मान लीजिए 17 एंड नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल पूजा। तो सिंपल सा है। अब इसके बाद जितने भी कमांड्स हैं आप किसी भी कमांड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपडेट हमने करना है, तो अपडेट हमने थ्योरी में किया था, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमको रोल नंबर 17 में पूजा की जगह यहाँ पे दीपक करना है। तो इसके लिए अपडेट कमांड सिंपली आपने लिखनी है। तो एग्जीक्यूट हम करेंगे तो हमको अपडेट यहाँ पे करना है। तो उसका सिंटेक्स जो है अपडेट क्लास 12th को हमने यहाँ पे अपडेट करना है। तो उसके बाद क्या होता था, सेट नेम इक्वल्स टू दीपक, नेम हमने दीपक करना है, वेर जहाँ पे रोल नंबर जो है वो 17 है। तो जहाँ पे रोल नंबर 17 है वहाँ पे नेम पूजा की जगह हमने दीपक यहाँ पे कर देना है। तो सिंपल सा है। इसके बाद आप सिंपली इसको क्लोज करें एंड फाइनली ओवरऑल भी आप यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये सिंपल सा हो गया। अब इसके बाद देखिए लास्ट में आपको एक TCL कमांड भी यहाँ पे यूज़ करनी है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का जो पार्ट है, जो कि आपका कमिट कमांड है। तो कमिट कमांड हमारा यूज़ होती है सेव करने के लिए डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस हमने D से कनेक्ट यहाँ पे किया था। इसके बाद हम लिखते हैं कमिट।
तो सिंपली ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है। अब देखिए मान लीजिए डेटा स्टोर हुआ है या नहीं, आप चाहे बैकएंड पे भी चेक कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे चेक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट हमने करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं c.execute, देन हम यहाँ पे लिखते हैं select स्टार फ्रॉम क्लास 12 से जितना भी डेटा है वो हमने यहाँ पे रिट्रीव किया। तो अब सी के अंदर डेटा हमारा आ गया। जैसे हमने डेटाबेसेस के नेम प्रिंट कराए थे वैसे ही हम हर एक डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट हम यहाँ पे करते हैं x को। तो देखिए सिंपल सा है। तो ये 3 हमने रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर किए थे। तो देखिए फर्स्ट में करण है, देन विकास, देन थर्ड में हमने यहाँ पे पूजा की जगह अपडेट करके दीपक किया था, तो दीपक हमको मिला है। तो ये सिंपल था। यहीं से आप एग्जीक्यूट की मदद से इस तरीके से पूरा आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहीं से अपने जो MySQL है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि कैसे हम काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस को, जैसे कि आपका फैच ऑल है, फैच मैनी है। तो इन फंक्शंस को हम यहाँ पे देखते हैं कि जिससे कि हम डेटा को रिट्रीव करते हैं और अलग अलग तरीके से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके डेटा अपना रिट्रीव करना है। तो हम लिखेंगे सी, जो हमारा कर्सर जिससे हमने बनाया है, एग्जीक्यूट, देन सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12। तो सेम ही टेबल को चलिए हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो इस टेबल का सारा डेटा हमने रीड किया। अब देखिए डेटा को किस तरीके से आप यहाँ पे फैच करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जितना भी डेटा है पूरे ही भी डेटा को आपने एक ही बार में फैच करना है, तो उसके लिए हम फैच ऑल यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उस डेटा को हम स्टोर भी करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए मैंने p नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिया, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ c.fetch ऑल। तो फैच ऑल से सारा डेटा हमको यहाँ पे मिलेगा और वो हमने p में स्टोर किया। तो p के अंदर जो डेटा हमारा आया है वो आया है आपका लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि ये कंप्लीट लिस्ट आएगी एंड उसमें हर एक जो रिकॉर्ड है वो लिस्ट का एक एलिमेंट होगा। तो ये देखिए सिंपली इसको हम प्रिंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको नंबर ऑफ़ जो रिकॉर्ड्स हैं वो अगर काउंट करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है, जो आपका सिंपली कीवर्ड यूज़ होता है वो रो काउंट है। तो रो काउंट अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा c.रो काउंट की टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितनी है, तो इससे हम रो काउंट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा है। तो 3 यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड हैं या 3 हमारी यहाँ पे रो हैं। तो रो काउंट अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल हमने p को यहाँ पे प्रिंट किया, तो p से हमको डेटा यहाँ पे मिल रहा है लिस्ट के फॉर्म में, तो आप सिंपली लिस्ट की यहाँ पे लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि लेंथ ऑफ p अगर आप करेंगे, क्योंकि p एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा है जो वेरिएबल हमारा है, तो इससे भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता फंक्शन तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल क्या है, ये फैच ऑल आपका हो गया। इसी तरीके से आपका फैच मैनी भी यहाँ पे होता है। तो फैच मैनी में आपका सिंपली नाम ही बता रहा है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे हमारे रिट्रीव करने के लिए या फैच करने के लिए डेटा हमको हेल्प करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि हमको केवल 2 रिकॉर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, तो फैच मैनी में सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे 2। तो अब यहाँ पे केवल 2 ही रिकॉर्ड हमको मिलेंगे, तो फैच मैनी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। या अगर आप फैच वन यहाँ पे करना चाहें तो फैच वन भी आप कर सकते हैं। तो फैच वन में यहाँ पे क्या होगा कि केवल एक ही रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो फैच वन में देखिए जो एक ही रिकॉर्ड आपको मिलेगा, जो पहला रिकॉर्ड है तो वो आपको केवल मिलता है। तो 5 एंड करण ही हमको केवल मिला है। हाँ, फैच वन का एक और यहाँ पे फ़ायदा है कि इससे आप किसी कंडीशन के बेस पे पहला वो ही एलिमेंट आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारा जो यहाँ पे आउटपुट है, इसमें देखिए सेकंड जो एलिमेंट है वो 12 एंड विकास है, यानी कि रोल नंबर 12 है एंड नेम विकास है। तो इसके बेस पे अगर हम फैच वन करेंगे और हमको ये चाहिए कि आप ऐसा यहाँ पे रिकॉर्ड लेकर के आइए जहाँ पे रोल नंबर 12 है, तो फैच वन फिर क्या करेगा, पहला रिकॉर्ड सर्च करेगा जहाँ पे रोल नंबर 12 है, तो केवल उसी को लेकर के आएगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमको सिंपली यहाँ पे कंडीशन लगानी होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेर, जहाँ पे रोल नंबर जो है वो आपका 12 है। तो विकास का हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है।
तो देखिए 12 एन विकास आया। तो ये सिंपल है। इससे पहले 5 एन करण इसने दिया था, जो कि पहला रिकॉर्ड है, लेकिन अभी यहाँ पे दूसरे के फॉर्म में है। और आप चाहें तो यहाँ पे जो भी आपका है, जैसे आपका फैच मैनी है या आपका फैच ऑल है, उनको आप यहाँ पे लूप की मदद से भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फैच मैनी में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैंने कहा कि चलिए 2 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे लाने हैं, तो आप चाहें तो इसको सिंपली लूप की मदद से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो लूप की मदद से सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगा। तो फैच मैनी, सॉरी, क्योंकि कंडीशन देखिए यहाँ पे 2 तो हमने रीड करी, लेकिन कंडीशन की वजह से केवल एक ही यहाँ पे आ रहा है। तो इस कंडीशन को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखिए, तो मैं फैच मैनी यहाँ पे यूज़ किया तो 2 आए। ऐसे ही अगर आप फैच ऑल यहाँ पे करते हैं तो उसको भी आप लूप की मदद से चला सकते हैं। तो फैच ऑल, तो उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। तो ये देखिए सिंपल सा है। अब 3 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिले हैं। तो ये सिंपल सा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।